बच्चे मैप में पढ़ेंगे कि ऐसा कोई पाकिस्तान हुआ करता था। अच्छा। ये हिस्ट्री बन जाएगी अब जी। आ करके आप हमारे घर में नॉक करके जाओगे तो हम जवाब तो देंगे। ये हमारे लिए कॉल बेल बजाने की तरह था, जो कि जवाब हमने आपको दे दिया। भूखा नंगा पाकिस्तान, अब प्यासा भी कह सकते हैं। पहले तो भूखा नंगा था भी, अब प्यासा भी कह सकते हैं। वो बचेंगे तब ना बुरा लगेगा। बुरा लगने के लिए भी तो इंसान का होना जरूरी है, अरे सॉरी टेररिस्ट का होना जरूरी है। अच्छा। जब बचेंगे ही नहीं तो बुरा काहे का लग। शादियों में जितने पटाखे फूटते हैं उतना वो लोग फोड़ने के लिए, अटैक करने के लिए आते हैं। हाँ, वो लेकर के हमारे पास मत आना। हम एक मजाक के पात्र बन रहे हो तुम पाकिस्तान। नमस्कार। कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछ करके मारने वाले पाकिस्तान को मिला है करारा जवाब। जहां अभी हिंदुस्तान से एक ऑपरेशन किया गया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में अभी हड़कंप मचा हुआ है। हर एक पाकिस्तानी अभी गुहार लगा रहे हैं या सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, जहां एक और तैयारी कर रहे होंगे कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है और उसकी तैयारी करने में लगे ही होंगे। उसी बीच एक हमला होता है जिसके बाद पाकिस्तान की आंखों में आंसू आ जाता है और जगह जगह पर वीडियोस वायरल हो रहे होते हैं कि हम पर हमला कर दिया गया और ऐसा ऐसा तमाम सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे। अभी हमारे साथ समाज सेवी प्रिया सिंह जी हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी का, और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं और सच्चे को सच की तरह लोगों के बीच लाते हैं जी। मैम ऑपरेशन सिंदूर, इसको कैसे देखते हैं? जो एक हमारे हिंदुस्तानी बेटियों का या कहें बहनों का जो सिंदूर उजरा था, जो उनके पिता किस बच्चे का पिता छीन गया था, उसके बाद ये जो ऑपरेशन किया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, ये बदला है, एक गुस्सा है। हिम्मत कैसे होती है बिना ये सोचे हुए कि इसका बदला कैसे लिया जा सकता है, और ऐसे देश का जो आपको पानी सप्लाई करता है, जो आपको अन्य चीजें सप्लाई करता है। अभी पानी बंद हुआ तो इतना गुस्सा आ गया इनको, इतना बुरा लग रहा है कि हाँ भाई अब ये तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन इनको कहाँ, इनका 2 विमान उड़ा, आधे में ही फुस हो गया, फुसफुसिया बम की तरह। हमारे यहाँ जितनी आतिशबाजी रोज होती है ना, वो मतलब ये हमें डरा रहे थे। जो पटाखे हमारे शादियों में छूट जाते हैं, सीधा कहना चाह रहे हैं आप कि जो हमारे बिहार में, खास करके बिहार में जो शादियों में जितने पटाखे फूटते हैं उतना वो लोग फोड़ने के लिए, अटैक करने के लिए आते हैं। हाँ, वो लेकर के हमारे पास मत आना। हम एक मजाक के पात्र बन रहे हो तुम पाकिस्तान। खैर इन सब चीजों को हटाते हुए मैं यही बोलूंगी कि ये जवाबी हमला था। जो जिन लड़कियों ने, जिन महिलाओं ने अपना सिंदूर खो दिया, ये ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। और जिन लोगों ने अपना जान गंवा दी, इस चीज, जिन भाइयों ने, उस चीज के लिए बहुत दुखी हूँ। और उन परिवारों के लिए मैं लगातार हमारे हिंदुस्तान की सारी बेटियां, सारे लोग मिलकर के उनके लिए दुआ मांग रहे हैं कि उनको स्वर्ग मिले। जो कश्मीर के पहलगाम में जो लोग शहीद हुए उनको ये शहादत दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, बिल्कुल। और आगे ऐसा ऐसा क्या कुछ होने वाला, क्या लग रहा है? ये इन लोगों का पटाखा तो नहीं फूटा, हमारे तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन अब हमने जो भेजा था वो 23 मिनट तक इनके पास जो लगातार जो आतिशबाजी चल रही थी, जो हमने खेला इनके साथ, इनको पता चल गया होगा पहले ही बार में कि हम क्या कर सकते हैं। और ये बार बार का जो इनका चोचला होता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भैया हम डरने वाले नहीं हैं। ये गीदड़ भमकी अपने पास रखना, हम लोग नहीं डरने वाले। एक सवाल होगा, जो हिंदुस्तानी हैं वो आस में बैठे थे कि कब कुछ बड़ा होने वाला है। लोग सोच ही रहे थे कि होगा, और रात को सोए हुए थे, अचानक से जगते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हमला कर दिया गया पाकिस्तान पर। आप पहले उम्मीद लगाए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, जो भारतीय सेना जो मौजूद रहते हैं, जितने भी बॉर्डर लाइंस पे हैं, उन लोगों को पता है कि वो क्या झेलते हैं, उनके ऊपर क्या वो फेस कर रहे हैं हर दिन। और जब उन लोगों को लगा कि ये चीजें होनी चाहिए तो उन्होंने जवाबी हमला तैयार कर दिया और इतना बड़ा ये स्टेप ले लिया। ये जरूरी भी था। और इस चीज को देखने का क्या है, अब आ करके आप हमारे घर में नॉक करके जाओगे तो हम जवाब तो देंगे। ये हमारे लिए कॉल बेल बजाने की तरह था, जो कि जवाब हमने आपको दे दिया। पाकिस्तान जो कि कहा जाए तो छोटा मोटा अस्तित्व लेकर के घूमने वाला है ना, और छोटे मोटे पटाखों से हिंदुस्तान को डराने का प्रयास करने वाला, हालांकि आज तक कोई ना डरा है और सब जगह से बेइज्जती करवा करके ही आता है। तो मैम उस पाकिस्तानी को क्या कुछ कहेंगे जो कहता है हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, मतलब जो भी है, परमाणु हमला कर सकते हैं और क्या क्या कहता रहता है, उसको क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी, मुझे हँसी आ रही है। मुझे हँसी इस बात पे आ रही है कि जब ये परमाणु हमला जब बोलते हैं ना, वो तो हमें दिख गया ना, अभी पाकिस्तान बैठ के रो रहा है। अभी जो 23 मिनट तक जो अटैक हुआ था उन लोगों पे, जब गड़गड़ाहट शुरू हुई थी हिंदुस्तान की 9 जगहों पर, 9 जो उन लोगों ने आतंकी एक ये बना के रखा था, स्पॉट्स बना के रखा था जहाँ पे आतंकी मंसूबों को जन्म दिया जाता था, वहां उसको जब नेस्त नाबूद कर दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए हैं वो लोग, और ये चीजें बहुत सारी वीडियोस में नजर भी आ रही हैं। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, अब प्यासा भी कह सकते हैं, पहले तो भूखा नंगा था भी, अब प्यासा भी कह सकते हैं। तो भूखा नंगा और प्यासा पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से लड़ने की बात कर रहा है। देखो पाकिस्तान, अगर ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच रही है तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगी, हमें डर नहीं लगता। हम लोग ना मौत को अपने जेब में रख के घूमते हैं। अब तुम डरो क्योंकि तुम लोग ना गीदड़ भमकी दे करके मजाक बनाते हो हर बार खुद का। अब डरना शुरू कर दो, रो ही रहे हो। पानी, अब भूखे नंगे, आपने बोला भूखा नंगा, अब प्यासा भी। अब तुम्हारी स्थिति इतनी बुरी होने वाली है कि बच्चे मैप में पढ़ेंगे कि ऐसा कोई पाकिस्तान हुआ करता था। अच्छा, ये हिस्ट्री बन जाएगी अब जी। अच्छा, पाकिस्तान अब हिस्ट्री बन जाएगा। हिस्ट्री, उन लोगों का नाम अब कुछ में नाम आए या ना आए, लेकिन हिस्ट्री में उनका नाम आना है। अच्छा जी। मैम, पाकिस्तान तो फिर भी कहता है कि हम लड़ने के लिए तैयार, हर एक यहाँ के जो लोग हैं वो फौज का साथ देंगे, हम सब फौजी हैं। अच्छा अच्छा, फौजी है, इसलिए मैं उनको, पाकिस्तानियों को याद दिला दूं, एक बड़ी मजे की बात है, जब कारगिल वॉर हुआ था तो उनके जो सैनिक थे हिंदुस्तान में, जिनकी लाशें पड़ी थी कारगिल में, पाकिस्तानियों ने, वहां के लोगों ने उसको पहचानने से मना कर दिया था। तो हमारे भाइयों ने, हमारे सैनिकों ने उनका दाह संस्कार किया था हिंदू रीति रिवाज से जी। तो मैम वही कह रहे हैं कि अब वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और पता नहीं कितना दिन टिकेंगे। नहीं, इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। एक्चुअली उनका क्या है ना कि उन्होंने उनको पहचानने से मना कर दिया। खैर, हम लोगों ने वो भी तुम्हें दाह संस्कार भी तुम्हें खैरात में दे दी। अब क्या है कि अब आने वाले समय में फिर वही होगा, फिर वही होने वाला है, क्योंकि हम लोगों का जो चले गए उन लोगों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई उन लोगों से है, उन आतंकियों से है जो लोगों को बेवजह परेशान करते हैं। और ये देश नहीं है, आतंक का देश है, जिसको कि हर कोई ने आज टेररिस्ट पाकिस्तान घोषित कर दिया है। अब मैम एक सवाल और होगा, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं कि बिहारी को खाली वहां पे ला दो ना, बिहारी पूरा अकेले ही खत्म कर देगा तुम लोगों को, दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, पूरा हिंदुस्तान आज एक है, और रही बात बिहारियों की, तो बिहार के बच्चों में भी, बड़ों की तो बात अलग है, बच्चों में भी इतना गुस्सा आ चुका है कि अब उन लोगों में भी हिम्मत आ गया है कि अगर उन लोगों को भी बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए ना, तो वो लोग भी लड़ भिड़ जाएंगे। छोटे बच्चे भी लड़ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको कल की बात बता रही हूँ, लगभग 17-18 साल के लोग, बच्चे को छोड़ दीजिए, 11-12 साल के बच्चों में ये चीज था कि हम जाएंगे लड़ने पाकिस्तान, लेकिन उन्हें अभी उतना समझ नहीं है। तो उन्हें मैंने यही कहा कि बच्चों, अभी तुम्हें आज की तैयारी करनी है, 6:45 बजे की तैयारी करनी है। इस तरीके से मम्मी पापा जहाँ पे रहे वहां पे रहना, लाइट्स ऑफ होगी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम शान से। जो लोग की मूछे ऊंची करते हुए, हम तैयार हैं, आ जाओ, देख लेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ समाज सेवी प्रिया सिंह जी थे, और चूंकि हम पाकिस्तान वालों से भी कहेंगे और पाकिस्तानियों से कहेंगे सीधे तौर पर कि अभी भूखे नंगे तो है ही, और प्यासे भी अब हो गए होंगे, और कुछ लोग जिनको बुरा भी लगेगा, कुछ पाकिस्तानियों को ये बुरा लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि उनके पास अभी खाना पहुंच रहा होगा। क्या किसको बुरा लगेगा? पाकिस्तानियों जिनको खाना अभी मिल रहा होगा फिलहाल, वो बचेंगे तब ना बुरा लगेगा। बुरा लगने के लिए भी तो इंसान का होना जरूरी है, अरे सॉरी, टेररिस्ट का होना जरूरी है। अच्छा। जब बचेंगे ही नहीं तो बुरा काहे का लगेगा? अच्छा, बचेंगे ही नहीं। चलिए, तो देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अब बचेंगे नहीं, उनका जो वर्ल्ड का मैप होता है उसमें से उनका नामो निशान मिटने वाला है, और हिस्ट्री में लोग अब इसको पढ़ेंगे कि पाकिस्तान भी कोई देश हुआ करता था जो कि वर्ल्ड के मैप में एक छोटा सा जगह बना करके रखा हुआ था। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक वॉइस देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।